Actually, we are here at महाकाल मंदिर, उज्जैन, मध्य प्रदेश। तो इस बार मौका मिला भारत के मध्य प्रदेश राज्य के उज्जैन जिले के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा के दर्शन करने का। उज्जैन का महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंगा भारत के 12 ज्योतिर्लिंगा या ज्योतिर्लिंगम में से एक है और यह 12 ज्योतिर्लिंगास हैं गुजरात में सोमनाथ और नागेश्वर, आंध्र प्रदेश में मल्लिकार्जुन, वैद्यनाथ झारखंड, उत्तराखंड का केदारनाथ और इसके अलावा महाराष्ट्र में 3 ज्योतिर्लिंगास हैं त्रयंबकेश्वर, भीमशंकर और गृष्णेश्वर। काशी का विश्वनाथ जो कि वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, तमिलनाडु में रामेश्वरम और 2 ज्योतिर्लिंगास हैं मध्य प्रदेश में, ओमकारेश्वर और महाकालेश्वर। महाकालेश्वर मंदिर का इतिहास जानने से पहले आइए जानते हैं कि ज्योतिर्लिंगा का क्या अर्थ होता है और ये है क्या। ज्योतिर्लिंगा या ज्योतिर्लिंगम संस्कृत भाषा के 2 शब्दों के समूह से बना है, ज्योति और लिंग या लिंगम, जिसमें से ज्योति का मतलब होता है रेडियंस और लाइट और लिंग या लिंगम का मतलब होता है साइन, मार्क या सिंबल। लिंगम का मतलब पिलर भी होता है, जिसका मतलब होगा पिलर ऑफ लाइट। सो इट बिकम्स द रेडियंट साइन ऑफ द ऑलमाइटी लॉर्ड शिवा। ज्योतिर्लिंगा is a shrine where Lord Shiva is worshipped in the form of a Jyotirlingam or pillar of light. Lord Shiva himself is believed to have visited these places in the form of endless light pillar. All Jyotirlingas are Swayambhu, means they emerged from earth by itself. They were born itself. अब बात करते हैं कि इन ज्योतिर्लिंगा की आखिर शुरुआत कैसे हुई या इनके पीछे की आखिर कहानी क्या है। शिव महापुराण के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी और विष्णु जी का आपस में इस बात को लेकर विवाद हो गया कि दोनों में से सर्वोत्तम तथा सर्वश्रेष्ठ कौन है। इसी दौरान शिव जी ने दोनों की शक्ति का अनुमान लगाने के लिए तीनों लोक को एक असीमित रोशनी के स्तंभ मतलब कि एंडलेस पिलर ऑफ लाइट में चीर कर पिरो दिया। यही रोशनी स्तंभ आज ज्योतिर्लिंगम कहलाती है। इसी दौरान विष्णु जी और ब्रह्मा जी दोनों अपने अपने रास्ते नापते हुए नीचे और ऊपर की ओर स्तंभ का अंत खोजने चल पड़ते हैं। दोनों को उस रोशनी के स्तंभ का आखिरी सिरा तो नहीं मिलता, लेकिन इसी बीच ब्रह्मा जी झूठ बोल देते हैं कि उन्हें स्तंभ का आखिरी सिरा मिल गया है और सबूत के तौर पर वह केतकी के फूल दिखा देते हैं। परंतु विष्णु जी ऐसा नहीं करते और अपने घुटने टेक कर हार स्वीकार कर लेते हैं। इसी दौरान शिव जी एक दूसरी रोशनी वाले स्तंभ के रूप में प्रकट होते हैं और ब्रह्मा जी को श्राप देते हैं कि पूजा में कभी भी ब्रह्मा जी की पूजा नहीं की जाएगी और उनका एक सिर काट देते हैं। साथ ही पूजा में कभी भी केतकी के फूलों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। और दूसरी तरफ विष्णु जी को जब तक ये दुनिया चलती रहेगी तक पूजने का वरदान प्राप्त हुआ। एंड इट इज बिलीव्ड दैट अ पर्सन कैन सी दीज लिंगास एज कॉलम्स ऑफ फायर पियर्सिंग थ्रू द अर्थ आफ्टर ही रीचेस अ हायर लेवल ऑफ स्पिरिचुअल अटेनमेंट। महाकाल मंदिर सबसे पहले कब अस्तित्व में आया ये बताना तो मुश्किल है, लेकिन पुराण बताते हैं कि इसकी स्थापना सबसे पहले प्रजापिता ब्रह्मा ने की थी। और पंडित इंद्रमणि घनश्याल के अनुसार माना जाता है कि प्राचीन समय में महाराजा चंद्रसेन नाम के राजा उज्जैन में राज करते थे। राजा चंद्रसेन भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे तथा उनकी प्रजा भी भगवान शिव की पूजा किया करती थी। एक बार पड़ोसी राज्य से राजा रिपुदमन ने चंद्रसेन के महल पर आक्रमण कर दिया। इसी दौरान दूषण नाम के राक्षस ने भी प्रजा पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। राक्षस के अत्याचारों से पीड़ित होकर और राजा रिपुदमन के आक्रमणों से परेशान होकर
राजा चंद्रसेन और उनकी प्रजा ने शिव के आगे गुहार लगाई कि उनके राज्य को बचा लिया जाए। तब उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव धरती फाड़कर महाकाल के रूप में प्रकट हुए और राक्षस का वध किया और राजा चंद्रसेन के राज्य को राजा रिपुदमन के आक्रमण से भी बचा लिया। कहते हैं कि प्रजा की भक्ति और उनके अनुरोध को देखते हुए भगवान शिव हमेशा के लिए ज्योतिर्लिंग के रूप में उज्जैन में समा गए और यहाँ हमेशा के लिए विराजमान हो गए। Mahakaleshwar is also the only one facing south and also the temple to have a Shri Yantra perched upside down at the ceiling of the Garbhagriha, जहाँ शिव जी का निवास है। It is the place where Shaktipeeth and Jyotirlingam are together. अब बात कर लेते हैं महाकाल के लोक कॉरिडोर का। 850 करोड़ की लागत से बना महाकालेश्वर का ये लोक कॉरिडोर एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन चुका है। 900 मीटर से अधिक लंबा ये कॉरिडोर अद्भुत कला और प्रतिमाओं से सजा हुआ है, जिसका रात को नज़ारा देखने लायक होता है। ये कॉरिडोर पुरानी रुद्रसागर लेक के इर्द गिर्द बना है, जिसमें शिव जी की 200 मूर्तियाँ शामिल हैं। एट द बिगनिंग पॉइंट ऑफ द कॉरिडोर 2 gateways, namely Nandi Dwar and Pinaki Dwar, are erected. Visitors can march towards the magnificent temple through these gates. तो ये थी कहानी महाकालेश्वर की। Do you know that 12 Jyotirlingas in India have been positioned in such a manner that it forms a progressive spiral? If you draw a line over all the 12 Jyotirlinga temples located in India on the map, then the final result becomes the shape of a conch or shankh. It is said that this pattern is nature's or God's secret code. धन्यवाद।